पहली बात तो सबसे ये है, नाम क्या हुआ आपका? सबसे मोहम्मद शाकिर अंसारी हुआ। आप बैठ जाइए। तो साकिर जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि जैसा आपको पता होगा कि अभी यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आने वाले 10 दिन के बाद यहाँ पर वोटिंग होगी, तो आपके ख्याल से और आपकी सोच से जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, तो इस बार आप किसको सीएम के तौर पे देखना चाहेंगे? अभी चीफ मिनिस्टर का अभी जो है यहाँ पे चेहरा जो है किसी का सामने आया नहीं है। अलबत्ता जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो है पहले से जो नीतीश कुमार हैं वो अलबत्ता मौजूद हैं। हाँ, तो लेकिन जो है उसके अलावा जो है लालू जी आ रहे हैं, उसका बेटा है। फिर इसी तरह जो है क्या कहते हैं कि एक साहब जो है रामविलास पासवान का बेटा भी दावा किया है। लेकिन अब ये देखना है कि 3 आदमी मैदान में है, जिसका पलड़ा जैसा देखा जाएगा वैसा काम किया जाएगा। रुझान अभी किसी का एक का नहीं है कि किसी एक का प्रति सोचा जाए कि हमको जो है लालू के बेटा को जिताना है या नीतीश को जो है मतलब दोबारा मुख्यमंत्री लाना है। सीएम के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर जैसे हमको जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक है, चिराग पासवान है, लालू का बेटा है, नीतीश कुमार है, पप्पू यादव है, पुष्पम प्रिया नई अभी लंदन रिटर्न है, वो बहुत सारे दावा कर रही है चेंजेस के लिए। तो इतने लोग हैं, तो इसमें आपको किसी में कोई खासियत दिख रहा है जिसके वजह से आप चाहेंगे कि नहीं इनको बनाएं, या वो पप्पू यादव हो या चिराग पासवान हो? अब इसमें खासियत की बात यहाँ तक बात रही कि जो पुराने अभी मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी कोताही हुई है। वो कमी कोताही को तो वो दूर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि लालू का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जैसे कि नीतीश सरकार यहाँ पे 15 साल राज करी, तो आपके नज़र में अभी लगा आपको कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है 15 साल में, चेंजेस हुआ है जो लालू के राज में नहीं हुआ वो नीतीश के राज में हुआ है, ऐसा कुछ लगा आपको? नीतीश के राज में और लालू के राज में इतना ही फ़र्क है। लालू के राज में यह था कि आम जो है कार धाड़ मार था, लालू के राज में शराब आम था। लेकिन नीतीश के राज में शराब आम नहीं रहा, छुपा हुआ रहा, लेकिन उससे ज़्यादा भयंकर रेट में जो है शराब बिका, उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में शराब की कीमत में जो है शराब जो है बाज़ार में बिका। और नीतीश के राज में जो है ये हुआ कि जिस अंदाज से खुल करके लालू के राज में लोग जो है मारपीट करते थे, नीतीश के राज में वो नहीं है। उसकी वजह है कि जो बदमाश था इन्होंने समेट दिया, उन लोगों को ठेकेदारी फलना ठिकाना सारी चीज़ों को काम में लगाया। पढ़ाई के मामले में नीतीश के राज में लालू से भी ज़्यादा चौपट हो गया। पढ़ाई के विषय में बच्चों की भविष्य ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। और हमने नीतीश को वोट करके उन्होंने जो है गठबंधन जिससे किया ये बहुत तकलीफ दे है। तो एजुकेशन में भी नहीं है और स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतीश जी ने कुछ किया है? यहाँ पे हमको ये बहुत बड़ा इलाका इंडस्ट्री कहलाता है, ये बुनकर का इलाका है। यहाँ उद्योगपति यानी यहाँ कपड़ा का तैयार पैदावार है। ये सिल्क नगरी भागलपुर में ये चंपानगर से मशहूर है। ये चंपानगर, नाथनगर, ये नरघा, ये हसनाबाद कस्बा, ये पूरा इलाका सिल्क नगरी असल यही है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ माल तैयार होता है, हम माल यहाँ तैयार करके बाज़ार में देते हैं। अब बाज़ार से माल दूसरे कंट्री में जाता है, दूसरे विदेश में देश विदेश में जाता है। लेकिन इस एरिया में ना तो धागा का उत्पादन है और ना यहाँ पे जो है बुनकर के लिए कोई हॉस्पिटल है, ना बुनकर के लिए कोई मतलब ऐसा बेहतर से बेहतर कॉलेज है, ना बच्चे का पढ़ने का कोई इंतज़ामात है। एक पुराना सा फटीचर ऐसा पड़ा हुआ है, जबरिया स्कूल है, एक चंद्रावती स्कूल है, इधर इस तरफ स्कूल है। यानी इस ढंग का कोई स्कूल नहीं है जो खास बुनकर के लिए रिलीफ मिल सके, बच्चों को जो है उसकी भविष्य बन सके। बच्चों की भविष्य के बनाने के बारे में बुनकर के लिए खास नीतीश कुमार ने कुछ नहीं सोचा। जैसा कि यहाँ जो भी नेता भागलपुर में आता है या आपके शहर में या आपके गाँव में भी आता होगा, तो वो बुनकरों के लिए खास एक इंतजाम करके लेकर के बोलने के लिए आता है, तो वो क्या दावा पूरा करके जाता है या नहीं जाता है? देखिए, बुनकर की आवाज़ को वो उठाने का कोशिश करता है। जैसा बुलो मंडल यहाँ विधायक रह चुका, यहाँ का भागलपुर का बुलो मंडल आज अजीत शर्मा से पहले रहा, तो वो बुनकर की आवाज़ को लेकर के हमारी आवाज़ को हमारी आवाज़ में मिला करके कंधे से कंधे मिला करके खड़े हो गए और उनको हमने जिताया और जिता करके 5 साल राज किया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया।
समझ रहे ना। तो इसलिए बुनकर के साथ बुनकर आवाज़ मिला करके खड़ा होता है ज़रूर, लेकिन बुनकर के साथ सहयोग के साथ जो है और उस तरह जो है मदद नहीं मिलती है बुनकर को, जो बुनकर को मदद सरकारी स्तर से मिलनी चाहिए। जैसे किसान को मदद मिलती है सरकार से, किसान खिलाने का काम करता है, पेट भरने का काम करता है, बुनकर कपड़ा यानी तंग ढकने का काम करता है। हमारे यहाँ एक धागा चाइना से आता है, एक धागा कोरिया से आता है। ये दोनों धागा मिल करके हम जो है एक यहाँ का जो है सिल्क नगरी तैयार करते हैं, ये हमारा कपड़ा तैयार होता है। बहुत सारे नेता आते हैं यहाँ, बहुत सारे दावा करके जाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद वो दावा पूरा नहीं होता। विधायक बनने के बाद कोई दावा, जैसे इससे पहले अबू कैसर नेता भी आए थे, इससे पहले बुलो मंडल भी आए, लेकिन कोई जो है सिर्फ मतलब आवाज़ में आवाज़ मिला करके खड़े हो गए, लेकिन जो है इस काम को अंजाम नहीं दिया कि यहाँ पैदा जो है किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे यहाँ धागा कम से कम कीमत में अगर तैयार हो जाए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ से कम में जो है कपड़ा जो है पैदावार हो करके पूरे इंडिया ने पूरे लेवल पे जो है कपड़ा बिके, ये कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी चलिए टांडा, बाराबंकी, यूपी के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एक मामूली दुपट्टा है, ये बाराबंकी का दुपट्टा है, ये वहाँ की तैयार है, ये वहाँ जो है इसकी लागत जो है मुश्किल से 30 रुपया 35 रुपया पड़ता है। ये यूपी के अंदर तैयार है, यूपी में फैक्ट्री है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा धागा का पैदावार नहीं है। धागा का जो है पैदा के साथ यहाँ कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कपड़ा को वॉश कर सके और पूरा वॉश करके पूरे इंडिया लेवल पे इसको सप्लाई करे, ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ। जो हमारा खास करके धागा का पैदा होना चाहिए, कपड़ा जो है रंगी का वॉश करने वाला हो चाहिए, यहाँ रंगी के काम होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री की ज़रूरत है। आज हमारे ये नौनिहाल बच्चे आज दिल्ली खड़ते हैं, पंजाब खड़ते हैं, बम्बई जाते हैं, भिवंडी जाते हैं, केरला जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन क्या है आज मजबूरी क्या है, किस चीज़ का, पैसे का। आज कमाने जाते हैं 2 रुपया के वास्ते, ये जाहिल रह जाता है, न कि तालीम का मामला है और न ये चीज़ का पैदावार है। इन चीज़ों की पैदा होना यहाँ ज़रूरी है। पैदा उत्पादन धागा का होना भागलपुर में निहायत ज़रूरी है। जैसा कि हमको अभी पता चला है कि भागलपुर का जो सिल्क मिल था बंद हो चुका था बरसों से, वो फिर से चालू हो रहा है, तो उसे चालू होने से आप लोगों को कोई फ़ायदा मिलेगा उससे? अभी तक तो चालू अगर हो गया है तो हमको इसका जानकारी नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, और ना इससे कोई हमको रिलीफ मिला है। नहीं, जैसा अभी चालू होने वाला हुआ नहीं है, हो जाएगा। अगर हो जाता है तो उसका कुछ फायदा आपको, आपके बुनकरों लोगों को मिलेगा नहीं? होता क्या है कि वक्त जब इलेक्शन का वोट का लेने का वक्त आता है, उस वक्त जो है ये जो है एक पेटी खोल दिया जाता है और पेटी खोल करके दिखलाया जाता है कि आने वाले वक्त में ये आपके लिए ये करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जब वो वोट जिस दिन गिनती होने वाला होता उसी दिन ये पेटी बंद हो जाता है। मसला ये है, मैनिफेस्टो यानी चेहरा दिखला दिया, ये देखिए नीतीश जी का चेहरा है, ये लालू का बेटे का चेहरा है, और ये जो है क्या कहते हैं रामविलास पासवान का बेटे का चेहरा है। हाँ, ये लोग अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब भी जीत जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, सारा जो है मुद्दा पीछे रह जाता है और अपना मुद्दा आगे रह जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आपके विधायक कौन है? हमारे अभी विधायक जो है अजीत शर्मा है इस इलाके का। तो कभी 5 सालों में उसने इस एरिया का दौरा किया? अब अजीत शर्मा की बात आई, हम सारी बात आपको बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं, अभी अजीत शर्मा अभी शुक्रवार को आए थे। हाँ, यहाँ पूरा इलाका चंपानगर इलाका, काफ़ी इलाका घनी आबादी है, इस इलाका में दौरा करने आए। लेकिन 17 तारीख को यही घटना की बात है, हिंदू और मुस्लिम की बात हो गई, यहाँ पथरा हुआ 4 घंटा तक, लेकिन अजीत शर्मा फ़ोन तक नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे चंपानगर मोटर स्टैंड के पास घमासान 4 घंटा तक पथरा होता रहा, लेकिन अजीत शर्मा फ़ोन तक नहीं उठाया और न बातचीत किया और न दोबारा इसका खैर खबर लिया। यहाँ पे जो है कई दुकानें चलती रही, मस्जिद के ऊपर पथराव करता रहा, कई लोगों का जो है दुकानें लूट ली गई और पथराव करता रहा। पुलिस आई, उसके बाद जो है कितना मतलब कई घंटे के बाद ये शांति हुआ, लेकिन वो आज तक जो है दोबारा लौट के नहीं आया। लेकिन वक्त आया, वोट लेने का वक्त, तो अजीत शर्मा शुक्रवार को आया कि हमको वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट नहीं देगा कांग्रेस में तो मुसलमान कहाँ जाएगा। ये मत सोचे कि मुसलमान कांग्रेस में वोट नहीं देगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा। मुसलमान तो इस धरती पर आया है और इसी धरती पे जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज जी, सबसे पहले ये बताइए कि नीतीश सरकार जो 15 साल राज करी, तो उस 15 साल पहले आपका जो गांव समाज में जो माहौल, जो डेवलपमेंट नहीं था,
उस 15 साल में हुआ या नहीं हुआ? पहला टर्म में जो नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने काम किया और उनके ऊपर जो हम लोग लब्बैक भी थे, काम अच्छा था, काम हो भी रहा था। जैसे कि एजुकेशन पे ध्यान था, सफाई पे ध्यान था और बिजली के ऊपर, रोड के ऊपर उन्होंने काम किया था। लेकिन ये 5 साल जो गठबंधन के साथ जो आया, महागठबंधन के साथ जो उन्होंने फिर टर्निंग पॉइंट जो लिया, पलटू चाचा मेरा वो पलट जो गया, उस घड़ी से जो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। कोई भी काम आप कागज़ के ऊपर देखिएगा, बाकी ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। नहीं थी। ये सड़कें जो है साल भर की सड़कें हैं और देखिए आपको नज़र आएगा, सड़क देख लीजिए, आपको लगेगा 20 साल के सड़क बना हुआ है। तो अच्छा, इतना बड़ा ये मोहल्ला है, इसकी आबादी हमारे हिसाब से लगभग 20-25 हज़ार होगी। बिल्कुल। इस 20-25 हज़ार की आबादी में कितना स्कूल है? यहाँ हमारे गांव में 1, 2, 3, 4 यानी मैक्सिमम 6-7 स्कूल हैं। तो 6-7 स्कूल मिला करके क्या स्थिति है वहाँ की स्कूल? हर एक स्कूल में 8वां तक का पढ़ाई होती है और 8वां में हर एक कम से कम टीचर चाहिए 8, मैक्सिमम टीचर 8 चाहिए और हर एक टीचर मिलता 3-2। पढ़ाई क्या होगा? बस जाओ, मास्टर हाजिरी बनाते बनाते थक जाते हैं, बस चुपचाप से किनारे में बैठ जाते हैं। पढ़ाई का कोई किंतु परंतु नहीं है, शिक्षा के नाम पर जीरो है। और इस इतने बड़े एरिया में कोई सदर हॉस्पिटल? सदर हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है यहाँ, बस एक सदर हॉस्पिटल भागलपुर में ओनली है। तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ नहीं। सुविधा रहे कि भाई इतना बड़ा मोहल्ला अचानक से कुछ तबीयत खराब हो तो सरकार की तरफ से ये मुहैया, जैसे कोई भी हमारी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं। विफल हो रही है बार बार? विफल हो रही है कि वो डबल इंजन की जो सरकार बनी ना, उसी में ये 5 साल, लेकिन पिछला 10 साल में फिर क्यों नहीं किया था? 10 साल में भी नहीं किया था, ये भी डबल इंजन में भी नहीं कर रहा। ठीक है, आपका इस बार क्या मुद्दा है जो इस मुद्दे पर आप वोट देंगे? कि अगर कोई नेता आपके पास आए वोट मांगने तो आप ये मुद्दा, किस मुद्दे पर आपसे वोट मांगे जो आप वोट देंगे उनको? हम वोट इन्हीं मुद्दे पर देंगे जो कि हमारे रोड, नाला, एजुकेशन, मेडिसिन की व्यवस्था उपलब्ध हो। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग वोट करेंगे। और इस मोहल्ले में बहुत सारे बुनकर हैं, उनका कुछ, उनके मुद्दा का क्या? बुनकर तो रोज खाएगा कमाएगा ही, तो उनका भी उनका जो वो लोग कर भी नहीं सकेगा। उनको भी कुछ सुविधा चाहिए, उनको भी सुविधा चाहिए। आप देखिए नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया था अभी लाने से पहले कि हम बिहार चलो, घर चलो भैया, आप अपना घर चलिए, वहाँ जो फैक्ट्री गाड़ेंगे, यह गाड़ेंगे, वह गाड़ेंगे। और लॉकडाउन में ही ऐसा भुखमरी का नौबत आ गया कि हर एक को दूसरे से कर्जा, तीसरे से कर्जा ले करके फिर दूसरे स्टेट में जाकर के काम करना पड़ा। तो कोरोना काल में लगभग 2, 3, 4 महीने के आसपास लोग परेशान रहे। उस परेशानी को दूर करने के लिए आपके कोई नेता आए आपके पास? कोई नेता नहीं आया कि हाँ आपके मोहल्ले का क्या हाल है, कोई नहीं खा रहे, कैसे लोग रह रहे, बाहर से कमा के आ रहे हैं, अभी यहाँ बेरोजगार बैठे हुए, उनके लिए कोई रोजगार मुहैया कराया सरकार ने? कोई नेता यहाँ नहीं आया। बस सिर्फ अब जो है इलेक्शन हो गया, अब नेता का जो है भरमार लगेगा। तो जब नेता आते हैं तो आप उनसे ये सवाल करते हैं? जरूर करेंगे भी, इंशाल्लाह आने तो दीजिए, आएगा तो जरूर सवाल करेंगे उनसे कि ये 5 साल आप कहाँ टाइम बिताए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इमरान। हाँ, क्या करते हैं? पावर लूम चलाते हैं। पावर लूम चलाते हैं। हाँ, हम क्या लोग शिकायत का आपको शिकायत सरकार से? यही है कि कोई भी गरीब गुरबा कमाता अच्छा खराब कमाता है, कोई ऐसा बात हो गया तो 2-4 ठो मिल के पैसा वाला हो जाए को उस पर जिम्मेदारी देता है, ऐसा केस डाल देता है, ऐसा फिर में फंसा देता है कि हम लोग बेघर से बेघर होने का दिमाग लगा देता है। तो आप बुनकर हैं, आप एक लूम चलाते हैं, तो आपसे सरकार की क्या मांग है कि हमारी सरकार ये मांग करे तो हमारा? सरकार यही मांग है कि क्या हम लोग जो चीज़ कमाते हैं अच्छा रोजी दे, अच्छा दे और कानून के हिसाब से कानून चले। आप चोर नहीं है, आपको कह देता है चोर, कानून तो नहीं जानता है। समाज बोल दिया 4 ठो मिल के रुपया खा लिया, कानून बोलता है चोर है तो चोर बन गया। उसका कानून कार्रवाई नहीं करता है कि जांच करें क्या करें। 10,000 थाना में दिया, वो लड़का को चोर बना दिया।